अच्छा, आप ना ये वाला क्वेश्चन देखो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टियर 2 के पेपर सेकंड में, जो कि होता है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लो पहले। नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन द फिश हु गोपाल हैड कैच फ्रॉम द रिवर। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको इम्प्रूव करना है इन चारों में से। क्या हो सकता है? अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको वर्ब की अगर फॉर्म्स के बारे में नहीं पता, उसका ज्ञान नहीं है आप लोगों को, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए सोल्व करना आसान नहीं होगा। कैसे? नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन द फिश, कोई भी उस फिश में इंटरेस्टेड नहीं था। हु गोपाल हैड कैच फ्रॉम द रिवर। अब अगर आपको ये पता है कि फिश के साथ में हु का यूज नहीं होगा, एक पॉइंट, और दूसरा हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो कैच तो फर्स्ट फॉर्म है, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो हु वाला गलत हो जाएगा और जो हेड के साथ में कैच है वो वाला गलत हो जाएगा। तो सही जो आपका आंसर रहने वाला है इसमें वो रहेगा डी, विच गोपाल हैड कॉट। कैच की सेकंड फॉर्म भी कॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी कॉट होती है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, इसी वाले में जो अभी हुआ है ना अगस्त में, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा था। तो ये है क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर से संबंधित। इसमें भी सेम मैं आप लोगों को वही बताना चाह रहा हूं कि वर्ब से रिलेटेड अगर आपको वर्ब की डिफरेंट तीनों जो फॉर्म होती हैं उनका अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो ये वाले क्वेश्चन इस तरह के जो बहुत आसानी से 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो नहीं कर पाओगे, हाथ से निकल जाएंगे वो। अब इस क्वेश्चन को देखो, स्कैर्सली हैड ही टुक। अब ये जो टुक इधर आना है, पहले एक बार सबसे पहले पूरा का पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। स्कैर्सली हैड ही टुक द मेडिसिन व्हेन हिज हेडेक वाज गॉन। स्कैर्सली के साथ में व्हेन तो आता ही है, ठीक है, आपने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन इन केस अगर आपको सबसे पहला तो ये पता है कि हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और टुक जो है वो टेक की सेकंड फॉर्म है, टेक टुक टेकन, तब आपको और ज्यादा कुछ पता होने की जरूरत ही नहीं है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ सीधा सीधा सा जो आंसर आ जाएगा, ये टुक की जगह क्या आना चाहिए, टेकन। एक और क्वेश्चन देखो ऐसे ही, ये वाला भी मैंने उसी पेपर से लिया है। क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रामेटिकल एरर बतानी है। तो इफ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गॉट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। देखो 2 पॉइंट है इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर आपको ये पता है कि जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं अगर तुम ढंग से या मेहनत से पढ़ोगे तो तुम स्कॉलरशिप के लिए निश्चित ही सिलेक्शन पा जाओगे। तो इस तरह के सेंटेंस में ये भी प्रेजेंट में होता है और ये वाला भी, लेकिन जो गॉट है वो है पास्ट फॉर्म किसकी, गेट की। तो यहाँ पे यू श्योरली गेट आएगा, ना कि यू श्योरली गॉट। तो सीधा सीधा सा इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एक और है क्वेश्चन इसी पेपर से, ये भी ग्रामेटिकल एरर से रिलेटेड है। सो इसमें सेंटेंस है ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉट टू लॉक द डोर बिफोर लीविंग। अगर आप लोगों को पता है, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में था कि हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और दूसरा फॉरगॉट जो है वो वर्ब फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन, तब फिर आपको इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए और कुछ पता होने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा सीधा सा डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पर ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉट के स्थान पर फॉरगॉटन आना चाहिए था। सो हेलो एंड नमस्कार साथियों, अभी तक की स्लाइड्स में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अगर आप लोगों को वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पता है तो कुछ क्वेश्चंस बहुत आसानी से विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि आज की वीडियो किस बारे में है। जो अभी तक एग्जांपल्स दिए हैं उनसे आइडिया आप लोगों को थोड़ा बहुत हो गया होगा कि वीडियो वर्ब और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में रहने वाली है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं, जिनकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म सेम रहती है या फिर किसी की सेकंड फॉर्म है तो वो कभी कभी फर्स्ट फॉर्म भी बन जाती है। सब कुछ देखेंगे, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वर्ब देखिए, वर्ब है कास्ट, इसका हिंदी में मीनिंग होता है फेंकना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म
दोनों ही कास्ट होती हैं। ऐसे ही टेलीकास्ट है जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रसारण करना, सेकंड फॉर्म भी टेलीकास्ट है, थर्ड फॉर्म भी टेलीकास्ट है। फिर अगला वर्ब है फोरकास्ट जिसका अर्थ होता है भविष्यवाणी करना, इसके साथ भी सिमिलर केस है, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही फोरकास्ट है। उसके बाद में वर्ब है कॉस्ट जिसका अर्थ होता है लागत आना, जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म सिमिलर है कॉस्ट। अब कुछ और ऐसी ही वर्ब्स देखते हैं हम आगे। पहली वर्ब है फाइंड, फाइंड का अर्थ होता है खोजना, इसका सेकंड फॉर्म है फाउंड और थर्ड फॉर्म भी है फाउंड। लेकिन कई बार आपको फाउंड फर्स्ट फॉर्म में भी मिल जाएगा, प्रेजेंट फॉर्म में भी फाउंड मिलेगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइंड की सेकंड फॉर्म है। फाउंड अपने आप में भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्थापित करना या टू एस्टैब्लिश, जिसकी सेकंड फॉर्म फाउंडेड है और थर्ड फॉर्म भी फाउंडेड है। इसी तरीके से एक और वर्ब आती है फाल, एक है फैल और एक है बिफाल। तीनों को डिस्कस करेंगे। फाल का अर्थ होता है गिरना, इसकी सेकंड फॉर्म है फैल और थर्ड फॉर्म है फालन। फिर वर्ब आती है फैल जिसका अर्थ है गिराना। गिराना बेसिकली यहाँ पेड़ को काट करके गिराना या फिर किसी भी चीज को गिराने के लिए यूज होती है फैल, जबकि फाल खुद से गिरने के लिए होती है। तो फैल का हिंदी अर्थ होगा गिराना और इसकी सेकंड फॉर्म होगी फैल्ड और थर्ड फॉर्म भी होगी फैल्ड। नेक्स्ट वर्ब है बिफाल जिसका अर्थ होता है टू बिकम या फिर होना या घटित होना, इसकी सेकंड फॉर्म है बिफेल और थर्ड फॉर्म है बिफालन। अगली वर्ब है फ्लाई और फ्लो, आपस में इंटरचेंज करके एग्जामिनर इनको बहुत पूछता है। फ्लाई का अर्थ है उड़ना, जिसकी सेकंड फॉर्म है फ्लू और थर्ड फॉर्म है फ्लोन। ऐसे ही एक वर्ब है फ्लो जिसका अर्थ है बहना और इसकी सेकंड फॉर्म है फ्लॉड और थर्ड फॉर्म भी है फ्लॉड। नेक्स्ट है लाई, लाई और ले। इस वाले लाई का अर्थ होता है झूठ बोलना, जिसकी सेकंड फॉर्म है लाइड और थर्ड फॉर्म भी है लाइड। इस वाले लाई का अर्थ होता है पड़े रहना, जिसकी सेकंड फॉर्म है ले और थर्ड फॉर्म है लेन। ये वाले ले का मतलब है लिटा देना। एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हैन लेड द एग्स, तो मुर्गी ने अंडे लिटा दिए या मुर्गी ने अंडे दे दिए। इस तरह से एग्जाम्पल में ये यूज होंगी। जब आप लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे कि किस प्रकार से लाई, ये वाला लाई, ये वाला लाई और ये ले, ये तीनों के तीनों आपस में एग्जामिनर इंटरचेंज करता रहता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ एक नॉर्मल वर्ब जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये, क्योंकि बहुत बार अगर आप लोगों को उनका ज्ञान नहीं है तो एग्जामिनर उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कौन से वाली वर्ब है देखते हैं। सबसे पहले है अराइज जिसका मीनिंग होता है उठना और सेकंड फॉर्म है अरोज और थर्ड फॉर्म है अराइजन। अगली वर्ब है अवेक जिसका मतलब होता है जागना, सेकंड फॉर्म है अवोक और थर्ड फॉर्म है अवोकन। फिर है बियर, देखिए बियर दो बार है। इस बियर का अर्थ होता है सहन करना और इसका होता है जन्म देना। इसकी सेकंड फॉर्म भी बोर है और इसकी बॉन्ड। प्रोनाउंसिएशन सभी की सेम रहेगी, जो उनका यूसेज है वो अलग अलग रहने वाला है। उसी प्रकार से बीट है, बीट का मीनिंग होता है पीटना, सेकंड फॉर्म भी बीट है और थर्ड फॉर्म है बीटन। बीट, बीट, बीटन। बिकम का अर्थ होता है होना, इसकी सेकंड फॉर्म है बिकेम और थर्ड फॉर्म है फिर से बिकम। वहीं बिगिन की अगर हम बात करें तो मतलब होता है आरंभ करना, सेकंड फॉर्म है बिगिन और थर्ड फॉर्म है बिगन। फिर उसके बाद आता है बाइट, बाइट का अर्थ है काटना, फिर है बिट और फिर है बिटन। फिर आता है ब्लो, ब्लो का अर्थ है हवा चलना, इसकी सेकंड फॉर्म है ब्लू और थर्ड फॉर्म है ब्लोन। फिर है बाइंड, बाइंड का मतलब होता है बांधना, सेकंड फॉर्म है बाउंड और थर्ड फॉर्म है बाउंड। दो बिड हैं, एक का अर्थ होता है आज्ञा देना, एक का अर्थ है बोली लगाना। फर्स्ट वाला जो बिड है उसकी सेकंड फॉर्म है बेड और थर्ड फॉर्म है बिडन, जबकि ये वाला जो बिड है इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों सेम है। अगला है ब्रेक, ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना,
सेकंड फॉर्म है ब्रोक और थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। नेक्स्ट है चूज, जिसका अर्थ होता है चुनाव करना या चुनना। सेकंड फॉर्म है चोज और थर्ड फॉर्म है चूजन। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन बेसिकली आप लोगों को ये समझना है कि किस प्रकार से फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक दूसरे से डिफर करती है, मीनिंग क्या है, ताकि आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उसको बहुत आसानी से हल कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं, अगला वर्ड है कम, जिसका अर्थ होता है आना और सेकंड फॉर्म है केम और थर्ड फॉर्म है कम। कम और बिकम में बी के अलावा बाकी सब सेम रहने वाला है। उसके बाद है डिग, डिग का अर्थ है खोदना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है विच इज डग। डू का मतलब है करना और डिड और डन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। ड्रॉ का अर्थ है खींचना या फिर चित्रांकन करना, या सेकंड फॉर्म है ड्रू और थर्ड फॉर्म है ड्रॉन। ड्रिंक का मतलब है पीना, सेकंड फॉर्म है ड्रैंक और थर्ड फॉर्म है ड्रंक। उसके बाद है ईट, ईट का मतलब है खाना और सेकंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है ईटन। फाल गिरना, फैल सेकंड फॉर्म है और फालन थर्ड फॉर्म है। बिफाल और फाल में केवल बी का फर्क है, बाकी सब सेम रहने वाला है। फीड खिलाना, फेड फैड, फैल काट कर गिराना, फेल्ड फेल्ड। उसके बाद में है फाइट, फाइट का मतलब है लड़ना और फॉट फॉट, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। फाइंड का मतलब है पाना, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है विच इज फाउंड। फ्लाई उड़ना, फ्लू फ्लॉन, ये सब चीज़ें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं, तब इनका वापस से हम लोगों ने यूज़ किया है। फॉरबिड मना करना, फॉरबिड फॉरबिडन। आगे देखते हैं, फ्रीज है जमा देना, फ्रोज फ्रोजन। गेट पाना, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है विच इज गॉट। गो का मतलब है जाना, गो वेंट गॉन। गिव गेव गिवन, गिव का अर्थ होता है देना। ग्राइंड पीसना, ग्राउंड ग्राउंड। ग्रो का अर्थ है उगना, ग्रू ग्रोन। हैंग का अर्थ है लटकना, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, हंग हंग। हाइड का अर्थ है छिपाना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में थोड़ा सा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि थर्ड फॉर्म में आप हिडन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वर्ब आती है होल्ड, जिसका मतलब है पकड़ना और सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है विच इज हेल्ड। नो का अर्थ है जानना, न्यू नॉन, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। उसके बाद है लाई का अर्थ है पड़े रहना, ले लेन। राइड का अर्थ है सवार होना, रोड रिडन। फिर उसके बाद है रिंग, रिंग का अर्थ है बजाना, सेकंड और थर्ड फॉर्म है रैंग और रंग। उसके बाद है राइज विच इज उठना, रोज राइजन इसकी थर्ड फॉर्म है। उसके बाद आती है रन, रन का अर्थ है दौड़ना, सेकंड फॉर्म है रैन और थर्ड फॉर्म वापस से रन है। उसके बाद सी है, सी का अर्थ है देखना, सॉ सीन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है शेक, शेक का अर्थ होता है हिलाना, तो शुक और शेकन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। शाइन का अर्थ है चमकना, तो शोन शोन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। शूट का अर्थ है गोली मारना, तो शॉट शॉट इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। सिंग का अर्थ है गाना, सैंग और संग इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। सिंक है डूबना, सैंक और संक इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। सिट का अर्थ होता है बैठना, लेकिन इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो दोनों ही सेट हैं। स्पीक का अर्थ है बोलना, स्पोक स्पोकन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। स्पिन का अर्थ है कातना, कातना बेसिकली स्पिन द कॉटन, जैसे कि सूत कातना या फिर इसी काइंड ऑफ किसी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, सूत या ऐसी ही सिमिलर चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए इस वर्ब का यूज़ किया जाता है। स्पिन स्पैन स्पन। स्प्रिंग है उछलना, स्प्रैंग स्प्रंग। स्टैंड खड़ा होना, स्टूड स्टूड। स्टील चुराना, स्टोल स्टोलन। स्टिक चिपकाना, स्टक स्टक सेकंड और थर्ड फॉर्म सिमिलर है, जो कि स्टक है। स्ट्राइक है मारना, स्ट्रक स्ट्रक सेकंड और थर्ड फॉर्म। स्टिक की सेकंड और थर्ड फॉर्म और स्ट्राइक की सेकंड और थर्ड फॉर्म को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंटरचेंजेबली यूज़ करता रहता है एग्जामिनर। उसके बाद है
स्वेयर शपथ लेना, स्वोर स्वॉन, स्विम तैरना, स्वयं स्वम, टेक टुक टेकन, टीयर फाड़ना, टोर टोर्न, थ्रो फेंकना, थ्रू थ्रोन, ट्रेड कुचलना, ट्रो ट्रोडन, वेक जागना, वोक वोकन, वियर पहनना, वोर वॉर्न, वीव बुनना, वो वोवन, विन जीतना, विन का सेकंड और थर्ड फॉर्म वॉन है, राइट रोट रिटन, रिंग ऐंठना, ऐंठना मतलब मरोड़ना, मान करके चलिए जब कपड़े को पानी धोते हैं पानी निकालने के लिए उसको ऐंठते हैं तो तब हम लोग रिंग का यूज करते हैं, रिंग रंग रंग, फॉरगेट भूलना, इसकी सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट और थर्ड फॉर्म है फॉरगॉटन, जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिए थे सीजीएल टीयर 2 से लिए हुए, वहाँ पे एक क्वेश्चन में फॉरगेट का यूज हुआ था। सो बेसिकली इसके अलावा और बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या फिर आप किसी भी बुक से उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का अर्थ यही है आपको इम्पोर्टेंस समझाने का वर्ब्स की कि ये एग्जाम में क्लियर इनमें जो है कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप अगर आपको वर्ब्स का ज्ञान है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म का ज्ञान है, तो उनको आप बहुत आसानी से विद इन सेकेंड्स उनको क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। इन केस अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो आप लोग कमेंट्स में बताएं। आई विल ट्राई टू फिगर आउट द इशू और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।